राम राम साथियों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टैली में मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं। पिछली क्लास की वीडियो में हमने देखा था कि टैली में एक एक करके लेजर कैसे बनेगा, डिलीट कैसे होगा, बदलेगा कैसे है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन, यानी कि एक साथ लेजर बनाएंगे कैसे और देखेंगे कैसे है, और यदि उनमें कोई बदलाव करना है तो एक साथ लेजरों में बदलाव होगा कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको बताया था कि यदि आपको एक एक करके लेजर बनाना है तो आपको क्रिएट नाम के ऑप्शन में जाना है। एक एक करके लेजर डिलीट करना है, बदलना है या देखना है तो आपको अल्टर के ऑप्शन में जाना है। और यदि आप चाहते हैं कि एक साथ लेजर बन जाए या एक साथ लेजर हम देखें कैसे, तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स नाम के ऑप्शन में जाना है। तो जैसे ही हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स नाम के ऑप्शन में जाएंगे तो अब हमसे पूछ रहा है कि आप मल्टीपल क्या यूज करना चाहते हो। तो हमें मल्टीपल यानी कि एक साथ लेजर बनाने, तो आपको लेजर नाम के ऑप्शन में जाना है। अब आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर्स का एक पेज आ गया, जिसमें अब आपको ये दिख जाएगा कि आपने जितने लेजर बनाए वो किस ग्रुप से लिंक किए हैं। अब हम मल्टीपल लेजर बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ मल्टी मास्टर नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके आगे एच है और उसके आगे उसके नीचे एक अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन। तो अगर किसी अक्षर के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो इसका मतलब अल्ट बटन के साथ दबाना है, और किसी अक्षर के नीचे अगर डबल अंडरलाइन है तो उसको आप कंट्रोल के साथ बटन प्रेस करेंगे। तो अब हम मल्टीपल मास्टर यानी कि एक साथ लेजर बनाना चाहते हैं, तो या तो आप मल्टी मास्टर के नाम के ऑप्शन पर क्लिक कर दें या अल्ट के साथ एच बटन का प्रयोग करें। तो अगर आप मल्टीपल क्रिएट यानी कि अगर आप एक साथ लेजर बनाना चाहते हैं तो मल्टी क्रिएट में जाएं, और एक साथ लेजर देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो मल्टी अल्टर में जाएं। तो हमें एक साथ लेजर बनाने तो मल्टी क्रिएट नाम के ऑप्शन में जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप, यानी कि जितने भी लेजर बनेंगे वो किस ग्रुप में जाएंगे। तो हमें अगर मिक्स लेजर बनाने, कैपिटल का, सेल, परचेज, बैंक, तो आप यहां रखेंगे ऑल आइटम। अगर आपने यहां मान के चलिए कि बैंक अकाउंट ले लिया, यानी कि आपने बैंक अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब आप जितने भी लेजर बनाएंगे वो ऑटोमेटिक किस ग्रुप में जाएंगे, बैंक अकाउंट में। अगर मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखूंगा तो भी ऑटोमेटिक किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में, और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो मल्टीपल में अगर आप सेम ग्रुप रखोगे तो वो तब फायदा है। अब जैसे मान के चलिए आपकी फर्म का खाता कई बैंकों में, और आप चाहते हैं कि 5-6 बैंकों का लेजर हम लोग एक साथ बनाएं, तो आपने ऊपर बैंक अकाउंट नाम का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब आप जितने भी लेजर बनाएंगे वो सब ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट के ग्रुप से लिंक होंगे। और हमने यहाँ पे चेक अकाउंट लिखा तो भी जाएगा। तो इसका यूज तब करते हैं जब आपको एक जैसी कैटेगरी के कई लेजर बनाने हो, लेकिन अब हमको यहाँ मल्टीपल लेजर बनाने, अलग अलग लेजर बनाने, एक साथ बनाने, तो आपको मल्टी क्रिएट में यहाँ ऑल आइटम रखना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ नेम ऑफ लेजर के नीचे कैपिटल अकाउंट, जैसे ही एंटर करोगे तो अब आपसे यहाँ पूछेगा कि वो किस ग्रुप से जुड़ेगा। तो हमने यहाँ लिया कैपिटल अकाउंट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट किस ग्रुप से जुड़ेगा, परचेज अकाउंट से। अगर मैंने यहाँ लिखा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट किस ग्रुप से जुड़ेगा, सेल्स अकाउंट से। मैंने पिछली क्लास की वीडियो में आपको बताया था कि कौन सा लेजर किस ग्रुप से आता है, तो वो सब डिटेल मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 57 पे। और यदि आप वो बुक परचेज करना चाहें तो अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं, और या फिर मेरे नंबर पर कॉल करके भी वो बुक प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सभी लेजर्स और उनके ग्रुप की लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फैन अकाउंट, तो फैन किस में जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में। अगर मैंने यहाँ लिखा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर मैंने यहाँ लिखा सैलरी अकाउंट, तो ये भी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर मैंने यहाँ लिखा फर्नीचर अकाउंट, तो आप या तो एरो की मदद से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं FI, फिक्स्ड लिख दिया, FI लिखा, एंटर कर दिया। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। अब मल्टीपल लेजर के फायदा क्या है कि आपको यूं पता चल जाएगा कि हमने कितने लेजर बना लिए, लेकिन नुकसान ये है कि अगर यहाँ गलती से ESC बटन दब गया तो अब सभी लेजर कैंसिल हो चुके हैं, यानी कि कोई भी लेजर नहीं बना। अगर आप चाहते हैं कि वो लेजर सेव हो जाए तो या तो एंटर बटन का प्रयोग करके आप सेव करते या कंट्रोल के साथ A बटन दबाते। तो हम फिर से मल्टीपल लेजर बनाएंगे, तो अल्ट H, मल्टी क्रिएट, और यहाँ ऑल आइटम। अब मैं फिर से यहाँ लेजर्स की लिस्ट बनाऊं, तो मैंने यहाँ लेजर्स बनाए और उनको किस ग्रुप से जोड़ना है वो मैं यहाँ ऐड करता जा रहा हूं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीपल लेजर हम लोग बनाते चल रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट फिक्स्ड एसेट से आएगा, उसके बाद हमने यहाँ लिखा सैलरी अकाउंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा।
तो इस प्रकार से अब मुझे एक साथ सेव करने हैं, तो या तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन का यूज करूं या एंटर एंटर। अब ये लेजर बन चुके हैं। अगर हम ESC दबाते तो कैंसिल हो जाते, हमने एंटर एंटर किया, एक्सेप्ट किया, वो सेव हो गए। अब देखेंगे कैसे, अल्ट H और मल्टी अल्टर एंटर। तो अब आप यहां देख सकते हैं सभी लेजर एक तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लग गए, और अब आपको यहां पता चल गया कितने लेजर हम बना चुके हैं। यदि आपको इसी में और लेजर ऐड करने तो यहां नीचे आप और लेजर ऐड भी कर सकते हैं। जैसे सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में आएगा, हमने लिखा परचेज रिटर्न तो परचेज अकाउंट में आएगा। इस प्रकार से आप लेजर ऐड कर सकते हैं, एंटर एंटर और एंटर। अब हमें देख रहे हैं कि वो ऐड हुए या नहीं, तो फिर से अल्ट H मल्टी अल्टर एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का जो लेजर है वो इसमें ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग एक साथ लेजर बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब मैं ESC बटन का यहाँ प्रयोग कर सकता हूं क्योंकि ये अब लेजर सेव ऑलरेडी हो चुके हैं, या कंट्रोल A दबा दो। ESC बटन से हम लोग बैक आएंगे। अब मुझे एक साथ देखने के भाई कौन से लेजर बनाए, तो क्या यूज करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर अल्ट H। अगर लेजर एक साथ बनाने हैं तो मल्टी क्रिएट, और एक साथ देखने हैं तो मल्टी अल्टर ऑल आइटम। तो अब आप यहां देख सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई हमने तो यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, या अकाउंट सब घटाना है, तो हमने यहाँ दोबारा सैलरी टाइप कर दिया, एंटर एंटर और कंट्रोल A से सेव। फिर आप वापस चेक करेंगे तो देखेंगे कि वहां से अकाउंट शब्द हट चुका है। तो मल्टी अल्टर में आप लेजर बदल सकते हो, देख भी सकते हो, और मल्टी क्रिएट का मतलब है लेजर आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से हम टैली में मल्टीपल लेजर का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारी समय की बचत हो और हमें ये पता चल जाए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा और हमने कौन सा लेजर किस ग्रुप में बनाया है। एक बार मैं आपको बुक का डेमो दिखा देता हूं कि जो बुक में है वो कैसे हमने यूज किया है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बुक में क्या है। तो पेज नंबर 57 पे सभी लेजर्स की लिस्ट बनी हुई है, तो यहां मैं दिखा देता हूं एक बार। तो ये बुक की मैं PDF ओपन करके दिखा दे रहा हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक में क्या है। तो अब मैं इसको थोड़ा नीचे खिसका देता हूं। इस बुक में हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। अब आप यहां देखें तो हम आए लेजर्स के पेज पे, और यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर लेजर्स, के लेजर्स क्या होते हैं और लेजर कैसे बनते हैं, उसका यहाँ स्क्रीनशॉट से समझाया हुआ है। ये सब बुक में है, ठीक है। PDF आपको कलरफुल दिख रही है लेकिन बुक में सिंगल कलर है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अब आप यहाँ चित्र देख देख के भी काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है, लेजर कैसे बनाएंगे यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा आप यहाँ देख सकते हैं। ये लेजर्स के नाम है और उनके ग्रुप है। सभी लेजर्स की यहाँ लिस्ट बनी हुई है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप से आएगा, ठीक है। और लेजर डिलीट कैसे करते हैं, लेजर बदलते कैसे हैं, वो सब यहाँ बुक में स्क्रीनशॉट से दिया हुआ है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अगर आप बुक का ऑर्डर लगाना चाहें तो अमेजन पे टेली प्राइम की बुक लिखें तो अपने ऊपर बुक आएगी गौरव अग्रवाल के नाम से, या मेरे नंबर पे 9927570570 पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।